असली थी 90-20 की वो चुड़ैल। जी हाँ दोस्तों, आपने सबने देखी होगी 90-20 मूवी। तो बॉलीवुड की मोस्ट हॉन्टेड मूवियों में से एक है वो। असली थी उसमें 90-20 की चुड़ैल। दोस्तों, जहाँ पर ये मूवी बनी थी, जिस लोकेशन पर ये मूवी थी, वो वर्ल्ड टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड पैलेसों में से एक है, जो कि इंग्लैंड में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है एल्टन कैटल। एल्टन कैटल बहुत ही डरावना पैलेस है। इसके आसपास रेगिस्तान है, जंगल है, पहाड़ हैं, बस और कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। इस एल्टन कैटल में एक केयर टेकर रहता है, जो कि बहुत बूढ़ा है। उसका मानना भी यही है कि यहाँ पर भूतिया एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। दोस्तों, इस मूवी की लीड एक्ट्रेस जो आपने देखा होगा, अदा शर्मा है उसका नाम। अदा शर्मा बहुत ही खुले मिजाज की थी। वो भूत वगैरह से डरती थी। अपने जो दोस्त वगैरह थे उन सबको कभी बाल आगे करके, कभी रात में वो डराती रहती थी। मतलब वो बिल्कुल भूत वगैरह में विश्वास नहीं करती थी। लोगों के मज़े लेती थी, मजाक उड़ाती थी भूत वगैरह होगा। आपने कभी सोचा है ऐसे इंसान जो कभी भूतों का मजाक उड़ाए उसका ही मजाक उड़ जाए? जी हाँ दोस्तों, जब शूटिंग करने 2008 में एल्टन कैटल इंग्लैंड में ये सब लोग गए, तो वहाँ पे दोस्तों जब अदा शर्मा गई तो इनको फील हो गया कि हाँ कोई तो है, बट इन्होंने विश्वास नहीं किया। फिर वो ये लोग अंदर गए, मूवी बनाई, थोड़ी वो शूट करा। तो केयर टेकर ने बोला कि सावधान, कोई भी किसी भी प्रकार से किसी भी कमरे में अकेला न रहे, ये मेरी खास चेतावनी है। सामने एक पेंटिंग टंगी हुई थी। पेंटिंग को देखा, जिसमें अदा शर्मा की तरह एक लड़की थी, जो कि एल्टन कैटल में एक पति पत्नी रहते थे। जो वहाँ का हाउस कीपर था, वो दोनों रहते थे। उनकी पत्नी रहती थी, उनके बीच लड़ाई हुई तो उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा। बोलते हैं कि उसकी पत्नी उसमें, उसकी आत्मा भटकती हैं उस एल्टन कैटल भूतिया हवेली में। दोस्तों, उसमें वो किसी को रहने नहीं देती, किसी भी प्रकार से बिल्कुल नहीं रहने देती। जब अदा शर्मा शूटिंग करने लगी तो एक दिन उन्होंने उस पेंटिंग के साथ फ़ोटो खिंचवाया। उस केयर टेकर ने बोला कि फ़ोटो मत खिंचवाए। जिसने भी इस फ़ोन में इसका फ़ोटो रखा, या तो उसका फ़ोटो नहीं आया या फिर उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। अदा शर्मा ने नहीं माना। अदा शर्मा ने फ़ोटो खींचा उसके साथ और अपने दोस्त फ्रेंड को बोला कि मेरे लैपटॉप में आप वो फ़ोटो जो थी वो मेरे लैपटॉप में सेंड कीजिए। उसके फ्रेंड ने लैपटॉप में सेंड किया। जब अदा शर्मा ने देखा तो उसमें दोस्तों फ़ोटो ही नहीं थी। फ़ोटो नहीं होने के बाद अदा शर्मा ने सोचा उसके शायद फ्रेंडों ने मजाक किया, उसको डराने की कोशिश की। अदा शर्मा सोचने लगी कि यहाँ शूटिंग चल रही है तो मैं चलो वॉशरूम कर आती हूँ इतनी देर में। तो वो वॉशिंग करने लगी तो ऊपर के जितने भी रूम थे उनमें वॉशरूम सब लॉक थे। अदा शर्मा ने सोची कोई इशू हो गया होगा, कुछ अंदर पुरानी हवेली, कुछ भी हो सकता है। उसने सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नीचे बेसमेंट में एक वॉशरूम थे, बहुत सारे बने हुए थे वहाँ भी, वो उसमें चली गई। दोस्तों, जैसे वो गई, धड़ से लॉक हो गया, गेट बंद हो गया, मेन गेट बंद हो गया। वो डर गई। दोस्तों, नॉन स्टॉप 15 मिनट तक अदा शर्मा चीखती रही, चिल्लाती रही, आवाज़ मारती रही। किसी को उसकी आवाज़ नहीं गई, बल्कि जा सकती थी आवाज़ बाहर। किसी को उसकी आवाज़ नहीं गई, किसी को भी। दोस्तों, 15 मिनट के बाद जब एक आवाज़ आई गेट के पास से, वो गेट की तरफ गई और लॉक खुल गया। लॉक खुला, देखा तो उसने बाहर कोई नहीं था। बाहर जब कोई नहीं था वो डर गई। वो भाग के गई अपने शूटिंग फ्रेंड्सों के पास। बोला, क्या तुमने गेट बंद किया? दोस्तों ने बोला, नहीं, हमने तो कोई गेट बंद नहीं किया। आप कहाँ थे? हम तो आपको ही ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, अदा शर्मा डर गई। अदा शर्मा ने इस चीज़ के बारे में अपनी बहुत सारी जो मूवी होती हैं, मूवी के बाद एड्स वगैरह आते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस बहुत चीज़ों में इस स्टोरी का जिक्र किया है और बोला है कि हाँ वो बिल्कुल सच्ची घटना है और मेरे साथ एक्टिविटी घटी है। दोस्तों, अदा शर्मा एकदम शॉक थी उस टाइम। अदा शर्मा ने बोला, मैं एकदम शॉक थी, मैं एकदम डर गई थी। और जब मैं घर आई तो घर आने के अगले 1 महीने तक मुझे नींद नहीं आई। मुझे वही सब दिखता रहा। मैं बहुत 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 ही डर गई। उस एल्टन कैस्टल में एक और कहानी बताई जाती है। जब उसकी पत्नी मरी तो उसके बाद भी कोई रहने आया, उसको भी नहीं रहने दिया। उसमें इंजीनियरिंग वगैरह भी आए थे, उनको भी मार दिया गया उस आत्मा के द्वारा, बोलते हैं ऐसा। लेकिन अदा शर्मा ने जो अपना एक्सपीरियंस, अपनी शूटिंग एक्सपीरियंस जो बताया,
उससे हम इनकार नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सच है। दोस्तों ऐसी वीडियो में बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय। आप सबका साथ बहुत ज़रूरी है।